एवोल्यूशन इन गोरों ने नहीं निकाली। हमारी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गीता में पढ़ लीजिए आप, हमारे ग्रंथों में A to Z सब चीज़ लिखी है। और पता है नाम कहने को क्या है, माइथोलॉजी है भाई, वो माइथोलॉजी नहीं है, वो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है। तो हमें इसी के साथ साथ यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर पर भी खर्च करना चाहिए। क्या हो रहा है एजुकेशन सेक्टर पे, CBSE आए दिन कुछ ना कुछ पैटर्न ही चेंज करती रहती है। तो ये बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम नई पीढ़ियों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम ये जो पिछड़े और बोलते जा रहे हैं कि हम 70 साल से आज़ाद तो हैं, लेकिन हम उस मेंटेलिटी से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं जिसकी ज़रूरत आज सबसे ज़्यादा है। आज़ादी सिर्फ ये नहीं कि हम कहीं घूम फिर चाय पी लें, ये कर लें। आज़ादी इसमें भी है कि आप अपने विचारों से कितने आज़ाद हैं। कहते हैं किसी भी देश की भाषा उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। ऐसे में कोई भी अगर हमारी मातृभाषा को प्रोत्साहन करने हेतु कोई कदम उठाए तो उसकी वाकई में सराहना होनी चाहिए। इन्हीं में से कुछ एक कदम प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी ने उठाई है। उन्होंने जानकारी दी है कि अगले सत्र से MBBS की पढ़ाई हिंदी में करवाई जाएगी। आइए जानते हैं जनता से उनकी राय। सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम आयुष भारद्वाज है। आयुष, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी ने ये जानकारी दी है कि अब से मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी। इस चीज़ पर आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा स्टेप है उनका, क्योंकि जो लोग हिंदी की ओर ज़्यादा गए हुए हैं वो उनको बहुत इससे अच्छा लगेगा और वो इनको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी उस चीज़ के लिए। हमारे आज़ाद भारत में अंग्रेज़ चले गए लेकिन अंग्रेज़ी छोड़ गए। आपने देखा है भले ही बच्चा पढ़ने में कितना भी इंटेलिजेंट हो, मगर अगर उसको अंग्रेज़ी नहीं आती है तो लोग उसको कमतर आंकते हैं, लोग समझते हैं वो कमज़ोर है। इस चीज़ पे आपकी क्या राय है? इट्स लाइक कभी कभी सोसाइटी स्टीरियोटाइप्स करती है उन लोगों के साथ जो इंग्लिश कम जानते हैं, इंग्लिश कम बोलते हैं। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी के अपने अपने टैलेंट्स होते हैं, अपनी प्रतिभाएं होती हैं जिससे वो अपने लाइफ में और अच्छा कर सकते हैं। तो बस इसलिए मैं तो हिंदी वालों के सपोर्ट में ही रहूँगा, क्योंकि हिंदी भी हमारी लैंग्वेज, हमारी मातृभाषा है। सो या MP के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी और MP की पूरी शासन ने मातृभाषा को प्रमोट करने का ये जो स्टेप उठाया, इस स्टेप पे आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से ये स्टेप अच्छा है, क्योंकि इससे जो हमारे हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और वो अपनी पढ़ाई शायद और अच्छे से कर सकेंगे। उन्हें थोड़ा कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे टूवर्ड्स इस तरीके की कि हम इंग्लिश की ओर ना ज़्यादा जाके वो अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। हम जो ये हमेशा से वेस्टर्न कल्चर की तरफ इन्फ्लुएंस होते जाते हैं, पश्चिमी पद्धति को देख के उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। आपको नहीं लगता कि ये जितने भी रिसर्चेस वो हमें अपने साइंटिस्ट के नाम में थमाते हैं वो हमारी ही रिसर्चेस है जो हमें उन्होंने अंग्रेज़ी में अनुवाद करके थमा दी है? एक्चुअली या ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हमारे जो मेडिकल साइंस है वो काफ़ी 1,500 से 2,000 साल पुराना है, जो कि सुश्रुत और वगैरह वगैरह कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में उनने लिया है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल हुआ है, क्योंकि जो रिसर्चेस वो अभी कर रहे हैं या वो लेके आए हैं, हमारे वैज्ञानिक और हमारे जो मेडिसिन वाले लोग थे वो ऑलरेडी ये काम कर चुके थे। तो बिल्कुल हाँ, ऐसा हुआ है। आप भी एक छात्र है तो आप इस चीज़ के कितने समर्थन में है कि सरकार ने जो ये कदम उठाया वो कितना सही है? मैं इसके बिल्कुल समर्थन में हूँ कि जो सरकार ने काम उठाया है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। जो हमारे बैकवर्ड्स तो मैं एग्जैक्टली नहीं कहूँगा, जो हमारे प्रिविलेज नहीं है इतने, उन्हें बहुत हेल्प होगी इससे। सर, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम मयंक यादव है। मयंक जी, अभी हाल ही में MP के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी ने ये जानकारी दी है कि अब अगले सत्र से MBBS की पढ़ाई हिंदी में करवाई जाएगी। इस कदम पर, उनके इस फैसले पर आपका क्या कहना है? जी, ये तो बहुत ही अच्छा किया है देश के लिए। एक सारे ही बच्चों को हिंदी में अगर MBBS सिखाने और शिक्षा के लिए उन्हें बोला है, बहुत ही अच्छा किया है। क्या है, कब तक चलेगा नेहरू जी के आदर्श पे हमारा देश? कब तक कांग्रेस सरकार ही कोशिश करती रहेगी कि हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते रहें? वेस्टर्न कल्चर अपना के हमें इम्प्रूव होना था, हम हो गए। इम्प्रूव होने से ज़्यादा हम बहुत आगे आ गए, 21वीं सदी में आ गए। और क्या चाहिए? हमने खुद की मिसाइल बनानी, बहुत कुछ कर लिया है। अब MBBS करने के लिए भी अगर इंग्लिश में पढ़ाई करेंगे और बाहर जाके फिर हम जॉब करेंगे तो इस देश का फिर व्यर्थ हो गया ना। इतना सारा मेहनत और इतना सारा काम करके, इतनी मेहनत करी बच्चों पे और बाहर जाके बच्चे काम कर रहे हैं। इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा ये है कि बच्चे जो हिंदी में बात कर पा रहे हैं, हिंदी सोच पा रहे हैं, हिंदी समझ पा रहे हैं, वो भी MBBS करें, वो भी MBBS करें, ग्रामीण इलाकों में जाएँ, वहाँ पर चिकित्सा में काम करें, ग्रामीण इलाकों में सपोर्ट करें। अब ऐसा है कि भैया नेहरू जी के दानपीठ पे तो दुनिया चल रही थी। नेहरू जी के दानपीठ पे बहुत कुछ हुआ है। नेहरू जी ने डिप्लोमेसी खेली, डिप्लोमेसी में हम खेलते हुए यहाँ तक आए हैं। बहुत बढ़िया करा है।
सारा हिंदी में MBBS कराने की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ इंजीनियरिंग कराइए आप हिंदी में। हम तो कह रहे हैं कि आप एग्रीकल्चर का भी सेक्टर हिंदी में जो है उसको आप और आगे बढ़ाइए, राइट। और MBBS हिंदी में कराने के साथ साथ अदर जो मेडिकल के सेक्टर्स हैं उनको भी हिंदी में कराइए, बहुत बढ़िया है। हमारे साथ एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट ऐसे बढ़ जाएगी क्योंकि जो गवर्नमेंट के रूरल एरिया हैं उनमें जो लोग हैं जो इंग्लिश में नहीं कर पाते कम्पीट, वो हिंदी में MBBS करने के बाद कम्पीट कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और लोगों की बढ़ेगी, क्योंकि जो रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं जो शायद अंग्रेज़ी में इतना अच्छा नहीं कर पाते, जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ में जाते हैं तो हिचकते हैं सिर्फ उनकी अंग्रेज़ी ना आने की वजह से, तो उनको एक नया मौका मिलेगा, नया अवसर प्राप्त होगा। अरे 70 साल से मैडम एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा था, उसमें जब सरकार नहीं कर पाई, नेहरू जी की है ना दानपीठ में जो आई हुई हैं, तो अब इसमें अब जो हिंदी के बच्चे हैं जिन्हें एम्प्लॉयमेंट वैसे ही नहीं मिल रही थी, कम से कम वो हिंदी में MBBS करके डॉक्टर तो बन जाएंगे। इंग्लिश में डॉक्टरेट करने के लिए तो वैसे भी रिच लोग या फिर मिडिल क्लास में जो अपर रिच है वो कर सकते हैं, बट अब हिंदी के बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अपॉर्चुनिटी को रिक्वायरमेंट से मीट किया है यहाँ पर, आप समझ रहे हैं जो बात को, है ना। तो मुझे लगता है बहुत सही कदम है, बहुत ही प्रोत्साहन करता हूँ मैं इसका, उनका समर्थन करता हूँ, बहुत ही बढ़िया कदम है। सर, ये जो अंग्रेज़ चले गए और अंग्रेज़ी छोड़ गए, इसका असल जिम्मेदार कौन है आपकी नज़रों में? अंग्रेज़ी के लिए तो साहब मैं ऐसा कहूँगा असल जिम्मेदार वो लोग हैं जिनने भारत सरकार में सबसे पहला कदम रखा, जिनने भारत का विजन बनाया। उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि अंग्रेज़ों को तो जाने दे रहे हैं, उनकी अंग्रेज़ी भी जाने दो। उनने अंग्रेज़ी को यहाँ रख के भले एक सांत्वना दी है कि हमने आपको आगे बढ़ाने के लिए सब किया है ना, और वर्ल्ड ने एक्सेप्ट की है अंग्रेज़ी, इसलिए वर्ल्ड ने इस चीज़ को, विश्व को आगे मीट करने के लिए हमने ये सब किया हुआ है, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम तो पहुंच गए ना जहां हमें पहुंचना था। हमारा हिंदी का बच्चा भी आज के टाइम में इंग्लिश बोल लेता, थोड़ी बहुत काम ज़्यादा कर लेता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। काम उल्टा उनसे ज़्यादा करता है जो इंग्लिश में बैठ के सेठ बने हुए, उनसे ज़्यादा काम करता है। तो मेरे हिसाब से अंग्रेज़ी जो हमने रख ली, इसके असल जिम्मेदार कांग्रेस शासन है। सर, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक सिंह है। सर, MP के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी ने MBBS की पढ़ाई हिंदी में करवाने का जानकारी दी है। इस चीज़ पर आपकी क्या राय है कि उन्होंने हमारी मातृभाषा को समर्थन देते हुए, उसे प्रमोट करते हुए, लोगों में जागरूकता बढ़ाते हुए कि हिंदी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ पर आपका क्या कहना है? मैं बिल्कुल इसके समर्थन में हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार कई ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश ना आ पाने के कारण MBBS वगैरह चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। स्पेशली मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ, लेकिन जब मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करी तो उसमें मैंने ये फेस किया कि हिंदी जो कि हमारी मातृभाषा है, जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तो जब वो कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते थे तो वर्ड्स के दौरान ऐसा लगता था कि यार ये क्या बोल दिया, ये कौन सा वर्ड है। और फिर बाद में एम्बैरस हुआ कि यार हिंदी अगर नहीं आ रही है तो यार हमें शर्म आनी चाहिए कि हम भारतीयों के अपनी मातृभाषा को नहीं जानते हैं। तो मैं बिल्कुल विश्वास सारंग के इस फैसले को लेके एकदम समर्थन करता हूँ, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग जो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, जो इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि MBBS की लैंग्वेज आप जानते ही हैं कि कितनी टफ होती है, तो उस चीज़ में ये काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी। और जो पुअर कल्चर से जो लोग ऊपर अपने ड्रीम्स को लेकर बढ़ते हैं, उनके लिए ये बहुत प्लस पॉइंट रहेगा कि वो भी आज अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं अपनी मातृभाषा की पढ़ाई करके। जी सर, ये जो आपने बात कही ना कि अंग्रेज़ी ना आने के चक्कर में हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, मुझे इसी चीज़ पे आपसे एक और बात पूछनी है कि हमारा देश तो आज़ाद हो चुका है कई वर्षों पूर्व, लेकिन अभी भी शायद हम लोग उस मानसिकता से नहीं निकल पाए कि हमें अंग्रेज़ी आनी ही चाहिए। अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट भी है, लेकिन अगर उसको अंग्रेज़ी नहीं आती होगी तो लोग उसे बहुत कमतर समझते, कमज़ोर समझते हैं, उसे हीन दृष्टि से देखते हैं। इस चीज़ पर आपका क्या कहना है? मैं पहले अपने बारे में बता दूं कि मेरी क्रिकेट एकेडमी है भोपाल में, रेलवे यूथ क्रिकेट एकेडमी के नाम से चलती है वो, और वहाँ पर गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग जैसा कल्चर नहीं है। वहाँ मैं बच्चों से जय हिंद बोलने को बोलता हूँ, क्योंकि हमारा हिंद है तो हम हैं। और इस चीज़ को मुझे भोपाल में काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला। और जाहिर सी बात है, मैंने बोला कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरी जो एकेडमी है वहाँ पर इतने ज़्यादा गरीब बच्चे आते हैं, और अंग्रेज़ी ना आने के कारण कई लोग इतने एम्बैरस होते हैं, उनके पेरेंट्स भी आकर बात करने में शर्माते हैं। तो ये जो हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं और वेस्टर्न वाले हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम नई पीढ़ियों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम ये जो पिछड़े और बोलते जा रहे हैं कि हम 70 साल से आज़ाद तो हैं, लेकिन हम उस मेंटलिटी से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं जिसकी ज़रूरत आज सबसे ज़्यादा है। आज़ादी सिर्फ ये नहीं कि हम कहीं घूम फिर चाय पी लें, ये कर लें। आज़ादी इसमें भी है कि आप अपने विचारों से कितने आज़ाद हैं। क्योंकि
क्योंकि आपने वेस्टर्न कल्चर का जिक्र किया है, तो आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तानी लोग वेस्टर्न कल्चर के टुवर्ड्स कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टेड होते जा रहे हैं? हम ये जो रिसर्च हमें करके देते हैं अंग्रेज़ी में, वो रिसर्च कई वर्ष पूर्व हमारे आचार्यों ने, हमारे साइंटिस्ट ने ऑलरेडी कर रखी है, जिनका अंग्रेज़ी में अनुवाद करके इन्होंने थमा दिया है। तो विश्वास सारंग जी के और MP गवर्नमेंट के इस फैसले के आप कितने समर्थन में हैं? जैसा आपने ये बताया कि हम, जैसे हमारा रामायण में हमारा वो जो रथ था जो एयर में चल रहा है, ये रिसर्च तो आज से कितने साल पुरानी है। अंग्रेज़ों ने उसको ही, वही हेलीकॉप्टर और वो राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन को उसको वो कर दिया सर जी, पुष्पक विमान, एग्जैक्टली कि पुष्पक विमान हमने बनाया, लेकिन आज उसे राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं कि पहली बार जो हवा में उड़ने वाला यंत्र है वो क्या था, जबकि इतने वर्ष पूर्व हम ये सब कर चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसको आज वेस्टर्न कल्चर वाले अपना नाम दे रहे हैं, अंग्रेज़ अपना दे रहे हैं कि हमारा रिसर्च है। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल चाहूँगा कि यार जो हमारे भारत ने किया है और हमारे आचार्य और जितने गुरु हैं, जैसे कि हमारा चाइना जो आज कुंग फू कराता है वो हमारा बोधि धर्मन से रिलेटेड है, तो यही बोलूँगा कि भाई हमारे भारत में इतना कुछ है, वो आके हमसे ही सीख कर हम ही को सिखा रहे हैं। तो यही चीज़ मैं चाहूँगा कि यार जो हमारे भारत को इतना पिछड़ा देखा जाता है, हमें उसे जानने की ज़रूरत है और हम वाकई इस चीज़ को चाहेंगे कि हमें आगे इस चीज़ में काफ़ी सपोर्ट करना पड़े अपने देश के लिए, तो बिल्कुल हम करेंगे। तो आपका क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर, जो हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी ने कहा है कि अब से अगले सत्र से हिंदी की पढ़ाई MBBS में करवाई जाएगी, इस चीज़ पर आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं 18 साल एजुकेशन में ही रहा, कोचिंग रहे, जेई और नीट की प्रिपरेशन मैंने करवाया। तो वहाँ पर हमने ये अनुभव किया कि हमारे देश में बहुत सारे स्टूडेंट्स में अपार प्रतिभा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रतिभा को इसलिए नहीं निखार पा रहे हैं क्योंकि भाषा की नासमझ है। भाषा उनकी प्रतिभा को कुंद कर रही है। अगर हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री जी ने ये शुरुआत की है, तो ये मध्य प्रदेश नहीं, ये देश की शुरुआत है। और इससे हमारे बहुत सारे स्टूडेंटों को जो हिंदी भाषा की ज़्यादा अच्छी समझ रखते हैं, जिनको इंग्लिश में समझ ज़्यादा नहीं है, वो भी अपने टैलेंट को प्रदर्शित कर सकेंगे और देश की सेवा कर सकेंगे। अच्छा, तो अगर आपका इस चीज़ के ऊपर क्या कहना है? एक तरफ स्कूलों में कहा जाता है कि अगर आपने अंग्रेज़ी नहीं बोली तो आपको फ़ाइन भरनी पड़ेगी, और दूसरी तरफ मातृभाषा को प्रोत्साहन देने के लिए इतने सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इस चीज़ पर आपका क्या कहना है? कि स्कूल अगर ऐसा बोल रहे हैं कि आपने इंग्लिश नहीं बोली तो फ़ाइन भरना पड़ेगा, ये गलत है और मैं इसका विरोध करता हूँ। लेकिन इंग्लिश को टोटली निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के समय हमें दूसरे भाषाओं का नॉलेज भी ज़रूरी है, तभी हम विश्व में कंपटीशन दे पाएंगे। लेकिन हमारे पास क्या है कि इंग्लिश भी हो, चाइनीज़ भी हो, रशिया भी हो, हिंदी भी हो, सारी भाषाओं का हमें बेहतरी से इसका प्रदर्शन, प्रचार प्रसार और इसका नॉलेज देना चाहिए। लेकिन मातृभाषा, जो हमारी मातृभाषा होती है, किसी भी देश की तरक्की तभी संभव है जब वो अपनी मातृभाषा को बहुत अच्छे से डेवलप करता है। आज चाइना को आप देख लीजिए, क्यों आगे है। चाइना ने क्या किया कि अपनी भाषा में उसने सॉफ्टवेयर डेवलप कराया, अपनी भाषा में कंप्यूटर की लैंग्वेज, सब कुछ अपनी भाषा में किया। हमारे देश में क्या है कि हमने सब इंग्लिश पे डिपेंड कर दिया, तो हम आज कंप्यूटर पे भी उतने ही लोग सीमित लोग जानकारी रखते हैं जो इंग्लिश जानते हैं, जबकि उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन भाषा के कारण वो कंप्यूटर नहीं चला पा रहे हैं। अगर हमारा कंप्यूटर सिस्टम भी हिंदी में होता तो बहुत सारे लोग, आज हमारा देश सॉफ्टवेयर में या बहुत सारी चीज़ों में बहुत आगे निकल जाता। तो हमें अपनी मातृभाषा को प्रोत्साहन ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन दूसरी भाषाओं को भी हमें ज़रूरी है, इसलिए कि विश्व से कंपटीशन है, ग्लोबलाइजेशन का समय है, तो हमें दूसरी भाषाओं को भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो अपना शुभ नाम हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम शुभ नाम ऋषभ वर्मा है। ऋषभ जी, आपको बता दें कि अभी हाल ही में MP के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी ने ये जानकारी दी है कि अब से अगले सत्र से हिंदी की MBBS की पढ़ाई हिंदी में करवाई जाएगी। इस कदम के ऊपर उन्होंने जो मातृभाषा को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाया है, इस कदम के ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मातृभाषा में जिस तरीके से हम किसी भी तरीके को परिभाषित कर सकते हैं, वो किसी और भाषा में नहीं कर सकते। दूसरी बात, हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिले कम से कम 60 से 65 साल हो गए, है ना। उसके बाद से अभी तक एक अंग्रेजी को एक हवा बना के रखा था यहाँ पे, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बोल दो या किसी भी चीज़ में बोल दो। उसी के आगे बढ़ते हुए हमें एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला है जो आज हिंदी बोलते हुए भी देश
विदेशों में मतलब लोकप्रियता उनकी ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि उनकी जो आज हिंदी बोलने की जो एक जागरूकता है, इंसान को कहीं ना कहीं आगे ही बढ़ा के लेके आई है। और मैं ये मानता हूँ कि हिंदी आज हमारी मातृभाषा है, तो हमें उस पर गर्व होना चाहिए, ना कि हम अंग्रेजी 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 ऐसे इतना ज़्यादा हवा बना के रखा है उस चीज़ को कि आज हम कहीं ना कहीं एक रोबोट से बनते चले जा रहे हैं, और हमें इसके वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती जा रही है। रही बात हमारे जो मिनिस्टर जी है, उन्होंने मतलब जो मंत्री जी है, उन्होंने MBBS जो MBA सॉरी मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे, MBA को हिंदी में लेके आए हैं, तो ये बहुत अच्छा कदम है। और मैं कहता हूँ कि जागरूकता लाते रहना चाहिए, क्योंकि हमें आज जो यूथ है इंग्लिश बोलता जा रहा है, वो उसे कई हिंदी की गिनतियाँ नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अच्छा डिसीज़न है और मतलब अच्छा निर्णय है। आगे चलकर इसका बहुत अच्छा परिणाम भी निकलेगा, मैं यही आशा करता हूँ। बस अब सर अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, इसके पीछे का असल जिम्मेदार कौन है? अंग्रेज चले गए और अंग्रेजी छोड़ गए, इसका असल जिम्मेदार तो हम खुद ही है ना। हम खुद ही यहाँ कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि कई बार हमें नहीं आती है। कुछ वर्ड्स है जिनके हमें मतलब भी नहीं पता, और हम क्यों बोलें? हमें बोलने की ज़रूरत भी क्या है? हम हमारे देश में रहते हैं, मातृभाषा बोले तो ये हमारे लिए अच्छा है ना। लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में जहाँ हमें दूसरी कंट्रीज के साथ compete भी करना है, तो आपको नहीं लगता कि हमें सब कुछ आना चाहिए? तो ग्लोबलाइजेशन में तो फिर हमारे इंडिया में ही बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है ना, पहले हम अपने देश का तो देख लें। और ग्लोबलाइजेशन की बात रही तो ये सारी चीज़ें जो अंग्रेजी बोलना इम्पोर्टेंट है, तो फिर ठीक है, वो ग्लोबलाइजेशन किस काम का जहाँ पे हम अपनी मातृभाषा को ही रिप्रेजेंट ना कर सकें। तो मैं मानता हूँ कि मातृभाषा में ही हर चीज़ हो तो बहुत अच्छा है। परिवर्तन कर रहे हैं हम लोग, अचानक से बचपन से हमें कहा जा रहा है कि इंग्लिश में बोलिए, फाइन ले रहे थे हमसे स्कूलों में अगर हम इंग्लिश में बात नहीं कर रहे थे, और अचानक से अब सरकार बोल रही है कि पढ़ाइयाँ हिंदी में करवाई जाए। एक कदम उन्होंने इस चीज़ की ओर बढ़ाया है, MBBS की पढ़ाई अगले सत्र से हिंदी में करवा के। इस चीज़ पे आपका क्या कहना है? देखिए, अगले सत्र से आपने MBBS की पढ़ाई या सब हिंदी में करवा दिया, अब जो इंग्लिश से पढ़ के आया उसका क्या होगा? जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आया उसका क्या होगा? गलती उसकी नहीं है, गलती हमारे स्कूल सिस्टम्स की है। वाई क्यों आपने हिंदी में सब्जेक्ट्स क्यों नहीं रखे? आपने इंग्लिश को क्यों रखा? इंग्लिश को जस्ट लैंग्वेज की तरह क्यों नहीं पढ़ाया? इंग्लिश हमारी मातृभाषा है, नहीं है? हिंदी स्कूल सिस्टम्स की भी गलती नहीं कहूँगी मैं, वो तो हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा रन की जाती है ना, तो बेसिकली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है, और लोग भी रिस्पॉन्सिबल है। आप हर चीज़ गवर्नमेंट में नहीं थोप सकते। देखो, कुछ इनिशिएटिव्स आपको भी लेने पड़ेंगे यार। आपको बोलना पड़ेगा सामने से कि भाई इतना छाती ठोक के बोलते मातृभाषा है, तो वाई नॉट आप उसको एक अपने सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में लेके आओ कि नहीं भाई, हर बच्चा बचपन से लेकर बड़े होते तक हिंदी में हर सब्जेक्ट पढ़ेगा, इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह समझेगा, जानेगा, पढ़ेगा और बोलेगा। अच्छा, अगर हम इस डिप्लोमेसी की बात करें, जितने भी हम संस्कृति बचाओ मंच और जितने भी लोग जो हिंदी भाषा को प्रमोट करते हो, हमें आए दिन दिखते हैं, आंदोलन करते हैं कि हमारे मातृभाषा को बचाना चाहिए, हम वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर कहीं ना कहीं अपने रूट्स को भूलते जा रहे हैं, लेकिन वही लोग ऐसे रहते हैं जो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को अब्रॉड पढ़ने के लिए भेजते हैं, जो कहीं ना कहीं सेंट जेवियर, सेंट फ्रांसिस जैसे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। इस चीज़ पर आपका क्या कहना है? मैं आपको लेवल ऑफ हिपोक्रेसी बताऊं, आप बॉम्बे चले जाइए, वहाँ पे हिंदी फ्लुएंटली बोलने वाला बहुत कम बंदे मिलेंगे। आप दिल्ली चले जाइए, व्हाट इज दिस, ऐसी लैंग्वेज होती है, ऐसा एक्सेंट होता है उनका, हिंदी बोलनी नहीं आती उनसे। हिंदी का एक शब्द मैं फेंक के बोल दूं कि क्या मतलब होता है, घटक का मतलब क्या होता है, नहीं बता पाएंगे, इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो ये देश में इतनी हिपोक्रेसी है तो वो इसीलिए अब्रॉड भी भेजते हैं। वही जो मैं पैट्रियाटिक हूँ अपनी कंट्री के लिए, मेरी हिंदी मातृभाषा है, फिर बच्चे को बाहर भी भेजना है। देखिए, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है काफ़ी डेवलप्ड है। ठीक है, बट हमारे इंडिया में कौन सी कमी है भाई? यहाँ डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की, हर चीज़ की पढ़ाई होती है, हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। आप मीडिया की फील्ड में घुस जाइए, इतनी सारी चीज़ों की पढ़ाई होती है, इतना सब कुछ है, इतना वास्ट है, किसी चीज़ की कमी नहीं है इंडिया में। वाई यू आर सेंडिंग योर चाइल्ड अब्रॉड? क्यों भेज रहे हो भाई उसको बाहर? यहाँ पढ़ाओ यहीं के देश को, और अगर वहाँ भेज भी रहे हो तो वहाँ से बुलाते नहीं, बोलते बेटा वहीं बस जाना, वहीं कमाना, वहीं खाना, और हमको वापस भेज देना। अपने देश को कोई योगदान मत देना।
अच्छा, इस चीज़ पर आपका क्या कहना है? हम देखते हैं कि जितने भी रिसर्च हमें प्राप्त होते हैं वो सारे इंग्लिश साइंटिस्ट के द्वारा लिखे गए होते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर हम अपने पुराने काल में जाए, पुरातन तत्व में जाए, तो हमें पता चलेगा कि वो रिसर्च हमारे साइंटिस्ट द्वारा की गई हो, जिसका अंग्रेजी अनुवाद करके हमें ही थमा दिया गया है। इस चीज़ पर आपकी क्या राय है? आपको कटहल पता है? कटहल क्या होता है? जी। जैक फ्रूट का पेटेंट ले रखा है इन अंग्रेज़ों ने। कटहल हमारे यहाँ बनता था सबसे पहले। और ऐसी कई चीज़ें, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, आप गीता उठा लीजिए, आपको मिल जाएगी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, हल्दी का पेटेंट यूएस ने ले लिया। काफ़ी सारी चीज़ें हमारे देश से उठाकर हम ही पे हमारा चुरा लिया है, ठीक है। चाणक्य की नीति अपना के ब्रिटिशर्स ने हम पे डिवाइड एंड रूल खेला। तो अगर मैं कह रही हूँ कि हम ब्रिटिशर्स के, अंग्रेज़ों के रूल में अभी भी हैं, मतलब हैं, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ एन इशू। भाई सबके गजेट्स निकलते हैं, ऑर्डर्स निकलते हैं, इंग्लिश में निकलते हैं, पर दूसरी जब कंट्री में जाते हैं तो वो ट्रांसलेट भी होते हैं उनकी लैंग्वेज में। आप जापान चले जाओ, वहाँ पे डायरेक्शंस उनके जापानीज़ लैंग्वेज में भी रहते हैं, जापानीज लैंग्वेज में ही रहते हैं, नो इंग्लिश ट्रांसलेशन। लैंग्वेज इज़ बैरियर देयर। अच्छा मैम, हम देखते हैं जो आजकल हो रहा है, आजकल की करंट सिचुएशन क्या है। हमने किसी बच्चे को देखा, हम किसी बड़े रेस्टोरेंट में गए, किसी भी प्लेस पे गए, हमने किसी बच्चे को देखा जिसको अंग्रेज़ी उतने अच्छे से बोलते नहीं आती है। वो आया, भले वो कितना भी ज़्यादा ज्ञानी हो, हाँ। लेकिन लोग किस बेसिस पे उसको जज करते हैं? अकॉर्डिंग टू हिज लैंग्वेज, हिज और हर लैंग्वेज। अगर उसको अंग्रेज़ी अच्छे से बोलते नहीं आती तो कहीं ना कहीं उसे कमज़ोर समझा जाता है। तो इसके पीछे का बेसिक कारण क्या है? कारण सिर्फ ये है कि इंग्लिश आने को ऐसा तूल दे दिया गया है समाज में कि अच्छा तुमको इंग्लिश आती है, अरे यार पढ़े लिखे हो यार। वही एग्जैक्टली, मैं उसी चीज़ पे आपसे हाँ हाँ प्रश्न कर रही थी। हाँ, तो एक्चुअली क्या है, दिस इज़ ऑन अ रूट कॉज। ये एक रूट कॉज पे आप, एक रूट प्रॉब्लम है ये। बचपन से इनग्रेन किया जाता है कि जिसको इंग्लिश आती है वो सुपीरियर होता है, उसको वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जिसको हिंदी आती है वो फुअड़ होता है, इलिटरेट होता है, उसको कोई ज्ञान नहीं होता। इस कारण से ये सोच जो है उत्पन्न होती है कि अच्छा तुम्हें हिंदी आती है, तुम फ्लुएंटली हिंदी, तुम गाँव होगे, रूरल एरिया से, वही रूरल है ना। तुम्हें ये बिल्कुल भाषा है, तुम गांव से आया यार, तुमको कुछ नहीं आता, जबकि उसको इंग्लिश बोलने वाले से ज़्यादा दिमाग होगा। एग्जैक्टली। संस्कृत, आपको मैं बता रही हूँ, हिंदी तो चलो, संस्कृत बोलना भूल गए लोग। संस्कृत की पढ़ाई नहीं होती, संस्कृत चूज़ नहीं करते लोग। तो ये तो, और मैं आपको लैंग्वेज का रूट कॉज बता रही हूँ कि इंडिया में इतनी ख़राब हालत हो चुकी है लैंग्वेज को लेके। तो अब जो सरकार ने फाइनली सबकी आंखें खुली है और उन्हें मातृभाषा को प्रोत्साहन देने के लिए जो कदम उठाए, इस कदम पर आपका क्या कहना है? फाइनली मेरा कहना ये है फाइनली कि ये कदम बहुत अच्छा है। अब इसको थोड़ा अर्बन लेवल पे भी ले जाएं। जो बच्चे शहर में रहते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, उन स्कूलों में भी ये नियम कायदा लागू किया जाए और उनको भी कहा जाए कि नहीं, बचपन से हिंदी में ही सारी एजुकेशन होगी, हिंदी में ही सारे सब्जेक्ट पढ़े जाएंगे, बट आपको इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी ताकि आप उसमें भी फ्लुएंट रहें और हिंदी में भी फ्लुएंट रहें। हमारे एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी ने ये ऐलान किया है कि अगले सत्र से एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करवाई जाएगी। इस चीज़ के ऊपर आपकी क्या मत है? आप इसके समर्थन में हैं? देखिए, मैं कार्यकर्ता बाद में हूँ, देश का नागरिक पहले हूँ। तो हमारा देश भारत है जिसकी संस्कृति हिंदी से और हिंदी से जुड़ी हुई है। तो मेरा मानना ये है कि क्यों ना हो, शिक्षा अगर हिंदी में हो रही है तो इसमें क्या बुराई है और क्या गलत उनने बोला है। सही निर्णय है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। हमारी मातृभाषा हिंदी है और मातृभाषा में ही शिक्षा होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अनुष्का जी, क्योंकि आप इस चीज़ के समर्थन में नहीं थी कि हमारी पढ़ाई हिंदी में अगर करवानी ही थी तो शुरुआत से करवानी चाहिए थी, तो जो भाई साहब ने कहा है कि हमारा देश हिंद है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसको हमें प्रोत्साहन करना चाहिए, इस चीज़ पर आपका क्या कहना है? देखिए, भैया जी ने जो बोला बिल्कुल सही, मैं उससे समर्थन में हूँ, पर अभी क्यों, अब क्यों, बीच में क्यों? आपने अगर इतना ही आपको दम भरते हैं, हम मातृभाषी हैं, हमारी हिंदी मातृभाषा है और हम हिंदू हैं और वी आर हिंदी स्पीकर, तो आपको अर्बन एजुकेशन, रूरल एजुकेशन तो है ही हिंदी में, अर्बन एजुकेशन को भी हिंदी में करना चाहिए था ना भाई। आपको हर सब्जेक्ट, मैथ से लेकर आर्ट, साइंस, सब कुछ हिंदी में रखना चाहिए था। आपको इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज पढ़ाना चाहिए था बच्चों को। वाई नॉट? अब एकदम से क्या बदलाव आ रहा है सरकार में? ऐसा क्या, ऐसा सोच लिया उन्होंने कि भाई कि मतलब अब है ना, अब कर देते हैं।
पहले से करना चाहिए था ना। आप बाकी कंट्रीज में जाके देखिए, उनकी नेटिव लैंग्वेज में उनके सारे सब्जेक्ट होते हैं एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश। इंग्लिश को सिर्फ एक लैंग्वेज की तरह पढ़ा जाता है वहाँ पे, ताकि कम्युनिकेट कर सके इंटरनेशनली। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर जो मैम ने कहा? बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैम ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, बट इसी के अब स्टेप तो ली जा रही है ना, धीरे धीरे ही होगा। और एक पॉइंट और है जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है, सारी चीज़ें हमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे कहा था कि प्राइम मिनिस्टर हमें एक ऐसा मिला है जो हमारी मातृभाषा में हर जगह स्पीचेस देता है ना, भाषण देते हैं, है ना, तो वो मिला है, धीरे धीरे होगा वो चीज़, है ना। जैसे कि रूरल गांव खेड़े में जहाँ पर इंग्लिश मीडियम को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, इंग्लिश पढ़ो, टीचर्स ही वैसे नहीं है तो क्या इंग्लिश पढ़ाएंगे वो, उन्हें मंडे की स्पेलिंग नहीं लिखते आ रही है, सोमवार ही बोल लो ना, इससे अच्छा मेरा तो कहना यही है, सोमवार बोल लो। और मैं बोलता हूँ कि जो चीज़ हमारी मातृभाषा में हम अच्छे से कर सकते हैं वो करो, जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश कर लो। और फिर भाषाओं की बात है तो हमारे स्टेट में इतनी सारी भाषाएं हैं। इस चीज़ पर आपका क्या कहना है? देखिए, हिंदी ऐसा तो नहीं कि अभी मातृभाषा हो गई वो भारतीयों की, है ना, थी तो पहले से ही। तो फिर अब ऐसा क्या दिमाग में आ गया है आपके कि अब मतलब अब कर स्टेप बहुत अच्छा है, मैं बिल्कुल समर्थन में उस स्टेप के। पहले क्यों नहीं किया आपने? अगर पहले कर रहे होते तो आज तक काफ़ी चेंज आ गया होता भाई। इंटरनेशनली काफ़ी गजेट्स, काफ़ी प्रोटोकॉल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, वो इंग्लिश में ही आती है भारत में, हिंदी में ट्रांसलेट करके क्यों नहीं आती? हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, वाई नॉट, क्यों नहीं? अब ऐसा क्या हो गया है सरकार को कि नहीं अब हम सब हिंदी में करेंगे, अब हमारा सब कुछ हिंदी में होगा? भाई आपको ये सब पहले करना चाहिए था। हिंदी हम लोग कब से बोल के आ रहे हैं, कब से बोलते हैं, उससे पहले संस्कृत, उसके पहले प्राकृत। तो भाई आप अब क्या ऐसा आप में जाग रहा है कल्चरलाइजेशन? संस्कृत साइंटिस्ट हमें पहले, सबसे पहले हमारे ऋषि मुनि थे, हमारे कोई ऐसे एकदम से कोई साइंटिस्ट बन नहीं गए थे, और वो संस्कृत ही पढ़ते थे, है ना। जैसे आर्यभट्ट की बात करें, हम सब जानते हैं उनके बिना मैथ्स तो पॉसिबल नहीं थी, है ना। उसके बाद जैसे हमारे जो भी मतलब ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने बहुत मतलब बड़ी चीज़ें इन्वेंट ही की है, वो आविष्कार ही किया है चीज़ों का। तो संस्कृत लैंग्वेज मैं अभी वही कहना चाह रहा था कि ऐसे तो भाषाएं बहुत सारी है। अरे पहले कर देते तो हमारे ग्रंथों को मान्यता मिल जाती, हमारे ग्रंथों को सबसे पहले पेटेंट मिलता। हाँ, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन गोरों ने नहीं निकाली, हमारी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गीता में पढ़ लीजिए आप। हमारे ग्रंथों में A to Z सब चीज़ लिखी है। और पता है नाम कहने को क्या है? माइथोलॉजी है भाई, वो माइथोलॉजी नहीं है, वो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है। तो मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ, शायद आप वही समझ रहे होंगे, तो मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे ऋषि मुनियों ने ही बनाए ग्रंथ, और किसी ने तो ग्रंथ बनाए नहीं, और उन्हें संस्कृत ही आती थी उस समय, है ना। तो संस्कृत एक्चुअली हिंदी, मतलब संस्कृत, हिंदी या मराठी या राजस्थानी, जो भी लैंग्वेजेस बोलो, आपको जो भी मतलब आविष्कार करने हैं आप अपनी मातृभाषा में ही कर सकते हैं ना अच्छे से। तो वो जो इतनी देर बाद जब हमारे सारे जो हम फॉलो करते थे, जो हमारी इजाद की हुई प्रोसेसेस थी, अब जाके वो उन्होंने पेटेंट कर लिया, अब जाके दिमाग में आ रहा है चलो यार अब हिंदी में कर लेते हैं सब कुछ। ये क्या है? देखिए, पहले की बात और अब की बात तुलना की जाए तो पहले जो एक सिस्टम था वो दूसरा था। शिक्षा प्रणाली चेंज हुई तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, ठीक है। अब जो गैप था वो भरा जा रहा है ना, तो वो धीरे धीरे ही भरा जाएगा, एकदम से तो चीज़ नहीं फुलफिल कर दी जाएगी ना। सरकार उस चीज़ को समझ रही है, उसको लोगों तक पहुंचाना चाह रही है। तो हिंदी जो हमारी मातृभाषा है उसको सिर्फ प्रोत्साहित किया जा रहा है। भोपाल जैसे जगह पे 28 देशों ने सम्मिलित हुए थे, विश्व हिंदी सम्मेलन जैसा इतना बड़ा सम्मेलन हुआ था, कहाँ अभी चालू हुआ है? बहुत पहले से चल रहा है ये तो। हमारे स्कूलों में संस्कृत और हिंदी क्यों पढ़ाई जाती है, क्यों प्रोत्साहित किया जाता है? कहना है, सोए हुए को जगाया जा सकता है, जागे हुए को क्या करोगे? पहले हिंदी पहले भी थी, सरकार पहले भी थी, जागरूकता पहले भी थी। जब पेटेंट चला गया, जब इतनी सारी चीज़ें हमारी उन्होंने चुरा ली, उसके बाद आपको क्यों याद आ रही है कि यार अब हिंदी में कर दो? तो अब भी
एक सेकेंड तो अब भी जो आपने कहा कि अब क्यों याद है, तो चलिए देर आए दुरुस्त आए, पर याद तो आया। तो अब इस चीज़ पे क्या कहना है? अब शायद चीज़ें सिस्टमैटिक हो। विकास एक दिन का तो मुद्दा नहीं है। विकास चाह रहा हूँ ना, कौन सी सरकार? 60 साल में तो हमने ऐसी सरकार बिल्कुल नहीं देखी जो हिंदी के लिए बोले, है ना। यहाँ तो कॉन्वेंट्स की बात होती, बच्चा है बोलता अरे सर वो ग्रामर कैसे करूँ मैं, मुझे तो ग्रामर, अरे सर मुझे तो पता ही नहीं है ग्रामर के बारे में। हम ही सब ने ये सब चीज़ें की है। हिंदी की ग्रामर के नाम पे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। तो कौन सी सरकार, कौन सा क्या? मध्य प्रदेश सरकार भी 20 साल से शासन में थी। मध्य प्रदेश में थी कि नहीं? मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में तो आपने है ना बढ़ावा। 15 साल नहीं, आप 15 साल है, आपने क्या किया? चलिए सरकारों की बात हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए सरकार को कुछ नहीं कह रही, अगर मतलब कोई भी सरकार, मेरे को किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। Exactly, हमें भी नहीं है। मैडम मैं आपसे एक चीज़ बात कर रहा हूँ, 1947 के टाइम पे इंडिया की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं थी कि वो एजुकेशन पे अपना पैसा खर्च कर सके। सबसे बड़ी बात, जब एडमिनिस्ट्रेशन लाइफ करने की बात आती है तो हमारे पास प्रिपेयर्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। हमारे पुराने ग्रंथ को आप उठाएंगे तो उसको कन्वर्ट करने में इतना समय लग जाएगा कि संस्कृत से हिंदी ला के लोगों को समझाने में साल लग जाते हैं। तो सर आप कौन से मतलब पैसे खर्च करने का हमारे पास क्या नहीं था? बजट नहीं था सर। बजट आप समझो, तो बजट तो आज भी नहीं है ना। 1947 के टाइम पे बजट हमारे तो पास सर आज भी नहीं है ना। सर बजट आज के टाइम में आज भी है। नहीं है। सुनिए, मेरा प्रश्न ये है आप लोगों से, जो हिंदी, अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। इस मैं उसी को बता रहा हूँ, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। आप मुझे बताइए, आपके पास प्रिपेयर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर इंग्लिश का था, आपने उसे अडॉप्ट किया। इंग्लिश वर्ल्ड में अडॉप्ट हो चुकी थी। इंग्लिश के चक्कर में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग बने हैं ना इकोनॉमी। आप मानती इस बात को? हमारे बच्चों को लास्ट रूरल एरिया में पढ़ाने के लिए सेंटर्स नहीं थे। आप ये मानती कि नहीं? को मंदिरों में पढ़ाया जाता था, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप मानिए महात्मा गांधी जी क्वींस कॉलेज से पढ़ के, आप ये मानती हैं लॉ, तभी हमने अंग्रेजों को भगाया, राइट, है ना, तभी हम अंग्रेजों को भगाया। ये कहना चाह रहे हैं कोई भी कंट्री अपनी नेटिव लैंग्वेज को फॉलो करके फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं बन सकती। आप ये बात मत बोलिए। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का अगर आप बात करते हैं, चाइना में जितनी भी एजुकेशन हुई है, एक मिनट, चाइना ने जितनी भी एजुकेशन की है वो अपने बेसिक बैकग्राउंड स्टैंड पे की है। एजुकेशन सर्विस इंडस्ट्री में इंडिया सबसे पहले आगे है और हमने इंग्लिश के ऊपर ही डिपेंड करके अपनी इंडस्ट्री को ग्रो किया है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 70 साल में बहुत सारा डेवलपमेंट हो सकता था, कांग्रेस शासन ने नहीं किया। हमारी सरकार आई, भाजपा सरकार आई, भाजपा में पीएम बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माननीय, उनने करा चेंज, हमने चेंजेस लाए। अब ये चेंजेस किस बात पे लाए जा रहे हैं? आपका जो सवाल है, अब ये चेंज किस बात पे लाए जा रहे हैं? अब ये चेंज उस बात पे लाए जा रहे हैं जो लास्ट रूरल एरिया गांव में हमारा लड़का, हमारा भाई, हमारी बहन काम करती है, वो बेचारे के पास एक भी रोजगार नहीं है, उसके पास हिंदी ही सिर्फ एक चीज़ है जो उसको पता है, तो हम हिंदी में उसको सिखा रहे हैं और उसको नौकरी मिल सके इसलिए उसको शिक्षित कर रहे हैं। इतने समय से शासन में थे, तो इतने समय से शासन में थे आप, तो उसके पहले सबसे पहला आपका एजेंडा ये क्यों नहीं था? हिंदी तो सबको तब भी आती थी, पहले भी आती थी। हिंदी तो पहले से ही थी, हिंदी पढ़ने के लिए पहले से ही बच्चों को हिंदी पढ़ाया जा रहा था। हिंदी ये जो बहस का मुद्दा बनता जा रहा है, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है। देखिए, आप साउदर्न रीजन में जाइएगा, वहाँ पे जितने भी वर्कर्स आपको मिलेंगे दे आर इंग्लिश स्पोकन। मतलब मैं इंग्लिश में भी बोलता हूँ, मैं हिंदी में भी बोलता हूँ। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि विषय इस चीज़ का नहीं है कि आज से इस चीज़ को क्यों लागू किया। लागू करना भी ज़रूरी है क्योंकि लोगों तक जब वो चीज़ पहुँच नहीं पा रही, जिस लैंग्वेज में आपने इंग्लिश को इतना तवज्जो दिया, जब वो चीज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, एक आखिरी छोर का व्यक्ति वो इंग्लिश नहीं समझ सकता, तो वो हिंदी में ही पढ़ाई करेगा ना। आप ये चीज़ समझिए, तो उस चीज़ को बढ़ावा दे रही है सरकार। मेरी तरफ से तो बहुत अप्रिशिएटेबल मूवमेंट है और अच्छी चीज़ है, अच्छा हो रहा है। ये जागरूकता, ये सारी चीज़ें, ये भाषण, ये सारी चीज़ें मैं ना एक चीज़ बता देता हूँ मैम, मैं कि जितना हम डिफेंस सेक्टर पे खर्च कर रहे हैं ना, आज एजुकेशन सेक्टर की, चाहे मातृभाषा की बात हो रही है, तो हमें इसी के साथ साथ यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर पे भी खर्च करना चाहिए। क्या हो रहा है एजुकेशन सेक्टर पे? सीबीएसई आए दिन कुछ ना कुछ पैटर्न ही चेंज करती रहती है। क्या हो रहा है बच्चों के साथ? एक्सपेरिमेंट टूल की तरह रख लिया है कि हाँ ये हमारा एक्सपेरिमेंट करने वाला चूहा है, इस पे कुछ भी डालते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो। अरे भाई, इतने एक्सपेरिमेंट तुम कर रहे हो एजुकेशन सेक्टर में, तुमको देने के लिए एमिनिटीज़ नहीं है। तुम यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, इनोवेशन सेक्टर, आप मुझे बताइए अभी पिछले बीते सालों में इंडिया ने कौन सा नया इनोवेशन किया? नहीं किया। मेरे ध्यान में तो नहीं है भाई। मैडम, ब्रह्मोस ही इन्वेंशन है, सबसे बड़ा इन्वेंशन हमारे पास ब्रह्मोस है ना। और आपने विक्रमादित्य भी बना लिया, आप राइट, आईएनएस विक्रमादित्य इन्वेंशंस किए। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, लाइफ चेंजिंग इन्वेंशन। मैम लाइफ चेंजिंग है ना हमारा एक स्टार्टअप इकोसिस्टम। एक सेकंड लिसन, सुनिए, क्योंकि चले जाइए। आप जो बोल रहे हैं ना, इन्वेंशन की बात कर रहे हैं, यूक्रेन जैसे जो देश है वो आज
किल्लत की तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि डिफेंसिव सिस्टम नहीं है उनके पास। आज ये सबसे बड़ी भारत के पास सौगात है कि डिफेंसिव सिस्टम खड़ा किया गया है हमारी सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा। और जो भी अच्छे कदम आ रहे हैं, कभी लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते। भारत के साथ दुर्भाग्य ये रहा है, भारत के लोग कभी अच्छी चीज़ का सहयोग नहीं करेंगे, उसका। भाई साहब बोल बिल्कुल सही रहे। सर, आप लोगों से मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, लाइक लेट्स एंड दिस डिस्कशन। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, क्योंकि अब तो आ गया है, अब ये कदम उठा लिया गया है, तो सिर्फ सरकार का काम नहीं है लोगों को जागरूक कराना हमारी मातृभाषा के पीछे। ये हम नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि हम किस तरीके से अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हैं। इस चीज़ पर आप लोगों का कहना है कि अब किस चीज़ की जागरूकता है? क्योंकि मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो जागरूकता हो रही है बहुत सही हो रही है, बस इसी के साथ साथ मैं कहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है उसको भी थोड़ा सुधारना चाहिए। जो सीबीएसई हमारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक मान्यता प्राप्त सिस्टम चल रहा है, उसको हम लोगों को और सरकार को भी थोड़ा सा अच्छे से मैनेज करना चाहिए, ताकि जो आज बच्चे बेचारे 2 साल से घर में बैठे हैं, जिन किसी को मेंटली प्रॉब्लम हो गई है, कोई पेपर लिखने में प्रॉब्लम हो गई है, आज हमारे सिस्टम ने क्या किया, पहले एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन दे दिए, अब इसमें से चूज, अब बोल दिया कि चलो अब कंडीशन सही हो गई तो चलो पेपर लिख दो। तो ये सब चीज़ें ठीक है, मैनेज कर रही है गवर्नमेंट, उनको बहुत अच्छे से समझ में आती होगी चीज़ें कि कैसे करना है। पर मैं ये कहूँगा कि जो ये डिसीज़न लिया ये बहुत अच्छा लिया, इसी के साथ साथ आगे और अच्छे काम किए जाए, मैं यही आशा करता हूँ। देखिए, सीबीएसई के साथ मैं इस भैया के साथ अग्री करती हूँ। सीबीएसई को और एक चीज़ करनी चाहिए, बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट हम भी सीबीएसई से ही पढ़े हुए हैं, तो सीबीएसई को उन बच्चों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए कि जो भाई ठीक है नॉर्मल सब्जेक्ट में नहीं, बट उसका एक कोई सब्जेक्ट है जिसमें फॉर्ट है, तो उसको टीचर्स, आज के स्कूलों में ना टीचर सपोर्ट भी नहीं करते ना, अगर वो उसको इंग्लिश नहीं आती तो तुम पुअर हो, तुम्हारा गांव का बैकग्राउंड है, ये है वो है, आप ऐसे डीमोटिवेट नहीं करिए। अगर आप कोई सिस्टम लेके आए बहुत अच्छी बात है, मैं पूरे समर्थन में हूँ सरकार के साथ इस बात में, पर आप ये भी लागू कीजिए कि भाई अगर कोई हिंदी स्पीकर है, कोई हिंदी भाषी है, तो उसको उतना ही अपलिफ्टमेंट मिले जितना एक इंग्लिश स्पीकर को मिलता है इस देश में। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट में कोई एप्लीकेशन अगर हिंदी में लिख के देता है तो वो बोलते हैं नहीं इंग्लिश में लिख के ला। पहली बात तो गवर्नमेंट को अपने मतलब जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पे पहले शुरुआत करनी चाहिए, नहीं तो आप कैसे बढ़ावा देंगे, ये मेरा कहना है सरकार। सर मैंने अभी तक जितने भी मुद्दे सुने, जो भी यहाँ पे बातें हुई, मैं यही कहना चाहूँगा और आश्वस्त भी करता हूँ कि सरकार बहुत बदलाव ला रही है चीज़ों में, और सिस्टम धीरे धीरे बदलता है, तो स्वाभाविक है कि सिस्टम बदलेगा और तेज़ी से बदलेगा। अभी हिंदी को इनने प्रोत्साहित दिया है और धीरे धीरे करके वो सिस्टम, जैसे आप लोगों की मांगे हैं, सरकार उनको 100% तो मैं नहीं कहता, पर हाँ पूर्ण करने के पूरे प्रयास करेगी और कर भी रही है। ये आप लोग भी सब जानते हैं, अवगत भी हैं। बिल्कुल कर रही है। हम तो कह रहे हैं ना कि ये गवर्नमेंट है जो आज के यूथ को समझने की कोशिश करती है, जो यूथ के साथ चलने की, एक कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करती है। इसीलिए मैं आज गवर्नमेंट से एक अपील करना चाहता हूँ कि आज जो गवर्नमेंट डिसीजन, मतलब जो भी ले रही है निर्णय, वो इसी के साथ अच्छे और निर्णय लेते रहे, मैं यही आशा करता हूँ। मेरी इस निर्णय का भी बेस स्ट्रॉन्ग करते रहो, जो भी निर्णय अच्छे अच्छे लेते जा रही है सरकार, मैं उसके पूरे समर्थन में हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि वो अच्छे से जो भी हमारे नागरिक हैं उनका भी साथ दें, सरकार का भी साथ दें, और इस देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। ज़रूरत है हम सबके साथ में सहयोग देने की, हम सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए, तभी देश निर्माण जैसी चीज़ें सफल हो पाएगी। अब सरकार जब इस पद पर निकल चुकी है, देश के विकास के पथ पर निकल चुकी है, तो हम सबको उस चीज़ का सम्मान करना चाहिए, और इस प्रयास के लिए सभी लोग सराहना कर रहे हैं सरकार की। इंडिया फर्स्ट के साथ बने रहिए, हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।